इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। समझना, आज का जो लेक्चर है दिस इज क्वाइट यूजफुल फॉर दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन जब तुम्हें सॉल्व करना होगा, जो आज हम मेथड्स देखेंगे, डेफिनेटली उन पे बेस्ड होगा। तो थोड़ा सा फोकस कर लेना, काफी एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। मतलब अप्रोच तुम समझ लोगे, द वे ऑफ अप्रोच विल रिमेन सेम फॉर मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स से वी हैव दिस रिएक्शन 2NH3 is in equilibrium with N2 plus H2। हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। At the start, at T equal to 0, number of moles. Let's say A moles are given, 0 moles and 0 moles for products are given, nitrogen and hydrogen. जब भी हम in general, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं हो सकता, in general when we start the reaction we always start with the reactants। हम reactant से start करते हैं। reactant का A मोल लिया, 0 moles 0 moles। now at equilibrium it will take some time to achieve equilibrium। clear? equilibrium achieve करने में कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम हो सकता है 2 मिनट्स 5 मिनट्स 5 आवर्स 5 डेज। जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में इक्विलिब्रियम आएगा। some moles of reactant will convert into product। all three reactant and product exist simultaneously under equilibrium condition। तीनों ही साथ में एग्जिस्ट करेंगे। लेट से ए में से कुछ मोल्स रिएक्ट कर गए, यहाँ पे 2x मोल्स रिएक्ट कर गए। 2 है इसलिए 2x लिख दिया। तो इसके 2x मोल रिएक्ट करेंगे क्योंकि x मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3x मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टोइचियोमेट्री। दे रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 2 एंड प्रोड्यूस इन द रेशियो 1:3। 2:1:3। इसके 2x रिएक्ट करेंगे विद टू गिव 1x ऑफ दिस एंड 3x ऑफ दिस। कितने बचे? a इनिशियल थे, 2x has been reacted, the remaining amount will be a minus 2x। इसका x बनेगा और इसका 3x बनेगा। so these are the remaining moles under equilibrium condition, a minus 2x, x and 3x। देखो क्या इतना समझ में आता है हमें जितना लिखा है अभी? यस सर। so ये at the start at equilibrium moles लिखें। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर। so moles a minus 2x upon volume, moles upon volume। कंसंट्रेशन आ गया। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के टोटल मोल्स कितने होंगे? तीनों गैसेस हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। टोटल मोल्स आ जाएगा a plus 2x। यू कैन काउंट देम, a minus 2x plus x plus 3x। फिर 4x प्लस साइन के साथ minus 2x माइनस साइन प्लस 4x minus 2x plus 2x बच गया। क्यों हमने टोटल मोल्स निकाले हैं? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। सो बेसिकली मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स कर दिया हमने। इज दैट ओके? क्यों कर रहे हैं ये भी पता लगेगा कि क्या किया जा रहा है, पहले उस पर फोकस करते हैं। एक बार मोल फ्रैक्शन आ गया तो पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं हम। partial pressure is mole fraction into total pressure, x upon a plus 2x into total pressure, 3x upon a plus 2x into total pressure। so ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी करो जल्दी से इतना।
नाउ द नेक्स्ट टास्क इज वी नीड टू राइट Kc एंड Kp. हमें Kc और Kp लिखना है इसमें. Concentration of nitrogen into concentration of hydrogen power 3 upon concentration of ammonia power 2. So Kc concentration equilibrium constant, concentration of product by reactant power coefficient. क्या हमने यहाँ पर ये concentration लिखा हुआ है? So concentration of nitrogen is X upon volume. For hydrogen, for ammonia, ये हो गया Kc equilibrium constant in terms of concentration. Kp होगा partial pressure of product power coefficient upon partial pressure of reactant power coefficient. वो भी लिख देते हैं हम. Kp will be partial pressure of this power 1, partial pressure of this power 3 upon partial pressure of ammonia power 2. तो partial pressure mole fraction into total pressure के टर्म्स में लिखा है. इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, इस पर रिक्वायरमेंट जैसे भी ऑप्शंस दे रखे होंगे. क्या ये पहला केस क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? मानसी, मानसी शिवाले, मानसी मनोहत, मानसी परदेसी. Yes, sir. मानसी मनोहत, तुम काफी टाइम से एब्सेंट थी कुछ लेक्चर्स में, क्या रीजन था? चैट बॉक्स में टाइप करो क्या रीजन था, क्यों एब्सेंट थे? चलो अब एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं. यू नीड टू फॉर्म दैट कंप्लीट टेबल. T इक्वल टू 0 पे मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स, कंसंट्रेशन, टोटल मोल्स ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन, वो सब कुछ लिखना है तुम्हें. देख कर लिखते चले जाना जैसा हमने एग्जांपल पुराना वाला किया है. T इक्वल टू 0 पर मोल्स दे रखे हैं A मोल्स, लेट्स से प्रोडक्ट के 0, तुम्हें वो नीचे सब कुछ लिखना है. फिर इक्विलिब्रियम पे मोल्स, total moles of gas, concentration, mole fraction, partial pressure, then Kc, then Kp.
2:1:1. A minus 2x can give x and x. मोल कॉन्सेप्ट, इसके 2x मोल रिएक्ट करेंगे, we can have x mole of hydrogen and x moles of this iodine. मोल्स आ गए, कंसंट्रेशन A minus 2x upon V, x upon V, mole fraction, moles of this upon total moles of gases, सारे ही gases हैं, तीनों को ऐड करो, A आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ गया, पार्शियल प्रेशर A minus 2x upon A into total pressure, x by A into total pressure, x by A into total pressure. Is that okay? Kc this into power 1, this into power 1 upon this into power 2, Kp this into power 1 upon this into power 2. तुम देखोगे यहाँ पर Pt into Pt, Pt स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, A into A स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, both Kc and Kp we are getting x upon A minus x whole square, दोनों सेम आ रहे हैं। ऐसा कब होता है जब दोनों सेम आए? when delta Ng is 0. क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 है? when delta Ng 0, Kp and Kc and Kx all are equal. क्या हमने लिखा था लेक्चर नोट्स में या नहीं लिखा था? कुमुद लिखा था नहीं लिखा था? ये लिखा था सर। लिखा था सर। so delta Ng is 0, 1 mole of gas plus 1, 2 mole minus 2 mole. That's why we are getting same value of Kp and Kc. देखो थर्ड एग्जांपल कॉपी हो गया ऊपर तक, तो मैं थर्ड एग्जांपल पे आता हूं। ये मुझे एक्सप्लेन करना है। इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस एग्जांपल। यहाँ पे कुछ सॉलिड है, कुछ गैसेस हैं, हेट्रोजीनियस का केस है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड है। ए में से कुछ एक्स मोल रिएक्ट कर गए, इसका एक्स बना, इसका एक्स बना।
कंसंट्रेशन फॉर सॉलिड वी डोंट नीड टू डिफाइन कंसंट्रेशन। सॉलिड का तो कंसंट्रेशन हम 1 लिखते हैं, लिखते ही नहीं है ना, हमें इसकी डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डैश कर देना है। सॉलिड के मोल्स को कहीं भी काउंट नहीं करेंगे, चाहो तो यहीं से डैश करते चले जाओ, कंफ्यूजन ही नहीं हो। So concentration is not defined for solid, solid, pure liquid, solvent. इनके लिए जनरली नहीं डिफाइन किया जाता है। X upon volume, X upon volume. टोटल मोल्स में मैं लिख देता हूँ टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। सॉलिड को तो काउंट करना नहीं है, तो बचा क्या, दिस प्लस दिस 2x। ध्यान रखना यहाँ पर ये डिफरेंस आया है, इन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस यू जस्ट नीड टू काउंट गैसेस मोल्स, नॉट द सॉलिड वन। तो इसको काउंट नहीं करना है, दिस प्लस दिस 2x। मोल फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड फॉर NH4HS। इसका मोल फ्रैक्शन x अपॉन 2x, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स हाफ, x अपॉन 2x हाफ। पार्शियल प्रेशर नॉट डिफाइंड, हाफ into total pressure, mole fraction half into total pressure is partial pressure। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस आया है, हमने सॉलिड को यहाँ पे कहीं भी काउंट नहीं किया है। इज दैट ओके? हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में पूछा गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या है, हम बोलेंगे 79%, 0.79। इस रूम में ये जो मार्कर है हमने सॉलिड के पार्टिकल से नहीं डिवाइड किया है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। वी डोंट नीड टू डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के टोटल मोल्स में काउंट ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा था टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। इज दैट ओके? अब केपी कैसे चाहिए, केसी दिस पावर 1 दिस पावर 1, इसका तो सॉलिड एक्टिविटी 1 आएगा, सॉलिड के लिए 1 लिखा जाता है। केपी दिस पावर 1 इंटू दिस पावर 1, इसके लिए 1 आ जाएगा फर्दर। समझ में आ रहा है यहाँ तक निकिता, पूजा? यस सर। यस सर।
कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से हमने अमोनिया लिया था फर्स्ट एग्जांपल में, क्लियर? वो डिसोसिएट हो रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। लेट से वी आर टेकिंग 5 मोल्स ऑफ अमोनिया इनिशियली। हमने इसके 5 मोल्स लिए थे इनिशियली। 5 में से लेट से 1.5 मोल डिसोसिएट हो गए, क्लियर? Out of 5 moles, 1.5 mole has been dissociated. Then what is the degree of dissociation? By this definition, moles dissociated, there is 1.5, जिसे हम कभी x, कभी 2x, कभी 3x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने किया था a minus 2x, giving x and 3x. So moles dissociate कितने हो रहे हैं? 2x, तो यहाँ पे 2x कंसिडर होगा। So whatever the way of representation, x 2x 3x कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम उस पूरे x 2x 3x को रिप्लेस करेंगे मोल्स डिसोसिएटेड से अपॉन इनिशियल मोल्स। इनिशियल और टोटल मोल्स एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। टोटल मतलब जो पहले सबसे पहले थे अमोनिया के। 1.5 by 5 तो ये आ रहा है हमारा 0.3 और 30%, क्लियर? 1.5 by 5 is 0.3 और 30%, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है। Am I audible or not? क्या आवाज है? वीडियो अटक रहा है क्या? आ रही सर। ठीक है, शायद बीच में वीडियो थोड़ा सा अटका था, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अल्फा इज 1.5 by 5, 0.3, 30%, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब हमें जो कैलकुलेशन ने मोल्स के टर्म में किया है, वी कैन रिप्लेस दिस मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखते हैं कैसा होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल था। 5 मोल में से 1.5 यदि डिसोसिएट हो गए तो अल्फा हो गया 1.5 by 5। आउट ऑफ 1 मोल कितने मोल डिसोसिएटेड है? दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। So calculation of equilibrium constant, second case, in terms of degree of dissociation. पहला था in terms of moles, now the second one in terms of degree of dissociation. मैं अमोनिया वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं ताकि हमें समझ में आएगा कैसे उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। Same condition is given, a moles of ammonia
0 moles of nitrogen and 0 moles of hydrogens are given. I think we have somewhat network issue. Raj, Rishika, Saloni, Sanskriti, is everything is okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यदि तुम्हें कहीं भी बीच में लगता है कि वॉइस ब्रेक हो रही है, वीडियो अटक रहा है, तो चैट बॉक्स में लिखना है, अनम्यूट करके बताना, क्योंकि वैसे मुझे अपनी दूसरी स्क्रीन पे थोड़ा सा पता लग जाता है कुछ हो रहा होता है तो। एट इक्विलिब्रियम पहले हम लिखते थे a-2x. Mole dissociated can be replaced by a into alpha, initial moles into alpha. 2x को हम लिख देंगे a alpha. क्लियर? यहाँ पे 1x, 2x, 3x, 5x कितनी हो, हमें उसे अल्फा से a अल्फा से रिप्लेस करना है. We should wait for 2 to 3 minutes क्योंकि वीडियो पॉज हो रहा है, ब्लर भी हो रहा है. थोड़ा सा वेट करते हैं. देखो, a moles remaining moles will be a1 minus alpha. इसमें से अल्फा रिएक्ट कर गए. 2 can produce 1 and 3, 1 can produce 1/2 and 3/2. 2 से डिवाइड कर दिया. मोल मेथड. इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 1/2 मिलेगा और 3/2 मिलेगा. अभी यहाँ पर डिसोसिएट हो रहे हैं a अल्फा मोल्स. क्लियर? If a alpha moles are dissociating, then we get a alpha by 2 and 3 alpha by 2 moles of the product. a alpha dissociate हुए, a alpha by 2 मिला. Shall I start meeting again? क्योंकि Yes, कुछ तो नेटवर्क इशू है. ठीक है, मैं मीटिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ. रिजॉइन करना सेम लिंक.